दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के लिए लगातार मेरे चैनल पे दोस्तों टॉप 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें डेली दोस्तों आपको ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं जो कि सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हो चुके हैं उन सभी के एनालिसिस पे आधारित क्वेश्चंस हैं और जिनके आने की आपके एग्ज़ाम में दोस्तों 100% संभावना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसलिए आप लास्ट तक देखिएगा। अभी तक आप यदि चैनल से नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से ज़रूर जुड़ें। और दोस्तों 10-12 मिनट्स की डेली आप यदि क्लास अटेंड करते रहे तो निश्चित ही आपकी दोस्तों एक बेहतरीन तैयारी हो सकेगी और आप एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे जीके जीएस में अपने पेपर के अंदर। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? तो आप सभी को पता है दोस्तों, राजा राम मोहन के प्रयासों से दोस्तों 1829 में इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। और किसके प्रयासों के द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा दोस्तों, जिन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? काजू का छिलका, चीड़ का पेड़, यूकेलिप्टिस का पेड़ या सिनकोना का पेड़? तो दोस्तों तारपीन का जो तेल है वो प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मलेरिया की दोस्तों जो दवा होती है वो किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। ठीक है, मलेरिया की जो दवा दोस्तों बनाई जाती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बार बार बाढ़ आने का कारण क्या है? मृदा अपरदन, वनों का उन्मूलन, नदी तल का गाद, ये सभी। तो दोस्तों मृदा अपरदन, वनों का उन्मूलन, नदी तल में जो दोस्तों गाद यानी कि मलबा इकट्ठा हो जाता है, ये सभी दोस्तों इसके कारण हैं। और जबकि मुख्य कारण दोस्तों इसमें क्या है? वनों का उन्मूलन। बाकी दोस्तों ये सभी कारण हैं कहीं ना कहीं, वनों का उन्मूलन हो चाहे नदी तल का गाद हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 121 या अनुच्छेद 139? तो लोकसभा में दोस्तों एंग्लो इंडियन जो समुदाय था दोस्तों, उसके 2 सदस्य को मनोनीत करता था राष्ट्रपति, जिसको अब तो हटा दिया गया है, लेकिन ये प्रावधान था दोस्तों अनुच्छेद 331 में। और 104वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, 104वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों एंग्लो इंडियन समुदाय के जो दोस्तों विधानसभा और लोकसभा में पद थे उसको समाप्त कर दिया गया है। और SC ST का जो दोस्तों रिजर्वेशन है, SC और ST का, इसको दोस्तों आगामी 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया इसी 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस्त-ए-काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? सऊदी अरब, सूडान, जॉर्डन या फिर ईरान? तो दस्त-ए-काबिर मरुस्थल दोस्तों कहाँ है? ईरान में स्थित है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और रामसर जो कन्वेंशन हुआ था दोस्तों, रामसर कहाँ पे है? वो भी ईरान के अंदर है। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। रामसर आर्द्रभूमि जो है दोस्तों, ये कहाँ पे है? ईरान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? गुयाना, ब्राज़ील, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो मोटे अनाज का दोस्तों जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो अपना भारत ही है। ऑप्शन C इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। इसे भी आपको याद रखना चाहिए, करंट का क्वेश्चन है और हो सकता है आपसे पूछा जाए मोटे अनाज या फिर बाजरे का वर्ष। किसका दोस्तों? बाजरे का वर्ष भी यदि पूछता है तो यहीं सही होगा 2023। 2016 को दोस्तों दलहन का वर्ष घोषित किया जा चुका है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफ़गान सत्ता की स्थापना की थी? तो सबसे पहले दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। और दोस्तों उसके बाद होता है बिलग्राम का युद्ध। लगातार दोस्तों ये दोनों युद्ध किसने जीता था? शेरशाह सूरी ने। और बिलग्राम के युद्ध के बाद दोस्तों पूरी तरह से हुमायूं को हरा दिया था इसने, शेरशाह सूरी ने, और अफ़गान सत्ता की स्थापना की थी। तो निर्णायक युद्ध कौन सा होगा दोस्तों? बिलग्राम का युद्ध। ऑप्शन C इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश, प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है?
तो दोस्तों इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश इसमें से कौन सा है? वो है दोस्तों ग्वाटेमाला। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी इलायची है दोस्तों, बड़ी इलायची में यदि आपसे पूछा जाता है दोस्तों, तो उसमें सबसे फर्स्ट स्थान किसका है दोस्तों? भारत का है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? सत्तांतरित नहीं दोस्तों, यहाँ पे क्या होना चाहिए? हस्तांतरित होना चाहिए। तो शिवाजी ने दोस्तों पुरंदर की संधि की थी 1665 में। कब दोस्तों? 1665 में की थी, जिसके तहत दोस्तों शिवाजी ने जो है मुगलों को किले हस्तांतरित किए थे। तो ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन VAM कवक है? इसमें से दोस्तों VAM कवक कौन सा है? तो VAM कवक होता है दोस्तों ग्लोमस स्पीसीज। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। VAM कवक का नाम क्या होता है दोस्तों? ग्लोमस स्पीसीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वनाच्छादित देश कौन सा है दोस्तों कुल क्षेत्रफल के हिसाब से? तो वो है दोस्तों जापान। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई है? तो संघीय व्यवस्था को दोस्तों कनाडा से लिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संसदीय व्यवस्था जो है दोस्तों, संसदीय व्यवस्था को इंग्लैंड से लिया गया है। और जो मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, मूल अधिकार जिनको कहते हैं, वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों? वो दोस्तों लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये क्या है? हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, अदाही है या अधिक स्थायी है। तो दोस्तों हाइड्रोजन की जगह हीलियम का प्रयोग करने का मतलब यही है कि हीलियम जो होती है दोस्तों वो अज्वलनशील होती है। क्या दोस्तों होती है? अज्वलनशील होती है। अज्वलनशील होती है, इसीलिए दोस्तों हीलियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अदाही होती यानी कि अज्वलनशील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? एसिटिलीन, मेथेन, एथेन या ब्यूटेन? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए दोस्तों जो गैस प्रयोग की जाती है वो है एसिटिलीन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, भारत बांग्लादेश को और बांग्लादेश पाकिस्तान को। तो 3 बीघे कॉरिडोर का जो जोड़ता है दोस्तों वो किसे जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध, नागार्जुन सागर बांध, हीराकुंड बांध, कोसी बांध? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में है दोस्तों। ये क्या है? भारत में सबसे ऊंचा बांध है। लेकिन सबसे लंबा पूछा जा रहा है तो ये है दोस्तों हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में दोस्तों महानदी पे स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? महानदी पे। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? टेटेनस, कुष्ठ रोग, रुबेला, मलेरिया? तो इसमें से दोस्तों रुबेला रोग जो है ये वायरस के कारण होता है। बाकी दोस्तों टिटेनस आपका जो है ये भी बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। इसे भी आपको याद रखना चाहिए। और इसको दोस्तों कहते हैं धनुष टंकार रोग। क्या कहते हैं? धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसे आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो कुष्ठ रोग है ये भी दोस्तों किससे होता है? ये भी जीवाणु से होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। और इसको हैंसन रोग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हैंसन रोग कहते हैं कुष्ठ रोग को। तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक दोस्तों बैक्टीरिया होता है। कौन सा? आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री दोस्तों जिस बैक्टीरिया के कारण ये होता है उसका नाम क्या है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था?
तो आप सभी को पता होगा। विजय स्तंभ का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो दोस्तों 1853 में जो प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, वो दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट आप कर लीजिएगा, 1853 में दोस्तों चलाई गई थी। ब्लैक ब्यूटी नाम था ट्रेन का, ब्लैक ब्यूटी दोस्तों ट्रेन का नाम था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और 34 किलोमीटर दोस्तों ये चली थी मुंबई से ठाणे के बीच, मुंबई से दोस्तों ठाणे के बीच चलाई गई थी, तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश कौन सा है? आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है जंजीबार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और सेकंड पे आता है दोस्तों 90% लगभग दोस्तों उत्पादन करता है ये। और सेकंड नंबर किसका है दोस्तों? इंडोनेशिया का है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए दोस्तों और ज़्यादा बेहतर काम किया जा सके। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।